तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मांगा को जो कि होने वाली है 18+ मांगा। और इस मांगा का जो जॉनरा है वो है मॉमी टाइप मांगा। और अगर तुम्हें नहीं पता कि मॉमी टाइप मांगा कैसी होती है तो तुम भाई गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अकेले में सर्च करना, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्दन को नीचे करके खड़ी होती है। फिर हमें उसके सामने दिखाया जाता है कि जो उसके मॉम डैड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग बात कर रहे होते हैं कि जो इसके मॉम डैड है इसको किंडरगार्टन से लेने के लिए जा रहे थे। बट रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई। तो हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है म्यू। और इसके बगल में जो इसकी आंटी होती है वो उससे कहती है कि अरे यार अब तुम अकेली हो चुकी हो। तो हमें पता चलता है कि जो इसके मॉम एंड डैड के भाई बहन होते हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं इसे अडॉप्ट नहीं करने वाला, मैं इसे नहीं पालने वाला। मतलब इन सब बातों को लेके वो लोग फाइट कर रहे होते हैं जो कि यार एकदम ही गलत है। तो जो म्यू की मॉम की सिस्टर होती है वो उन सब से कहती है कि तुम सब लोग चुप करो। वो कहती है कि ठीक है मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगी। तो जो एक लड़का होता है वो म्यू की मौसी की तरफ ही देख रहा होता है और वो देख के ब्लश कर रहा होता है। मतलब इसकी जो आंखें हैं वो बता रही हैं कि वो म्यू की मौसी को पसंद करता है। तो फिर जो म्यू की मौसी होती है वो म्यू से कहती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, क्योंकि वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जो म्यू होती है वो कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। तो अब इस सीन से जो म्यू की मौसी है मैं उन्हें अयाको नाम से बुलाने वाला हूँ क्योंकि इनका नाम अयाको है, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि जो म्यू है वो 15 साल की हो गई है और जो अयाको है उसकी एज 34 है। तो हमें दिखाया जाता है कि उनके घर के सामने एक बंदा आता है और इस बंदे का नाम है ताकुमी। तो फिर जो ताकुमी होता है हमें पता चलता है कि जिस स्कूल में म्यू जाती है उस सेम स्कूल में जाता है और जो ताकुमी है वो सेकेंड ईयर में है। तो फिर जो ताकुमी होता है वो अपनी अयाको सान से कहता है गुड मॉर्निंग। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है कि हाँ ताकुमी कुन गुड मॉर्निंग। तो फिर जो अपना ताकुमी होता है वो कहता है कि आप मेरे को कुन करके मत बुलाया करो क्योंकि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। वो कहता है कि मैं 20 साल का हो चुका हूँ। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है कि तुम तो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही हो। तो फिर जो ताकुमी होता है वो कहता है कि मैं आपका बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो आपका। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है कि हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मियो होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है स्कूल चलते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाकोसा होती है वो घर की साफ सफाई कर रही होती है। तो फिर जो अयाकोसा होती है वो सोच रही होती है कि अगर किसी दिन म्यू की शादी हो जाती है तो वो वापस से अकेली पड़ जाएंगी। तो इसके बाद जो सीन होता है वो शाम पे शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ताकुमिसा की बर्थडे पार्टी का सीन। मतलब आज ताकुमिसा का बर्थडे होता है और ये लोग ताकुमिसा के बर्थडे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर जो अयाकोसा होती है वो ताकुमी से कहती है कि ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं तो हो सकता है कि शायद तुम्हें पसंद ना आए बट मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। तो फिर जो अपना ताकुमिसा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं आपके हाथ की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फिर जो अयाको होती है वो हंसने लगती है। वो कहती है कि अरे अरे अब तुम बस भी करो। तो फिर जो अयाको होती है वो सोच रही होती है कि ताकुमी जैसा अच्छा बच्चा अगर म्यू का बॉयफ्रेंड बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छा है और ये काफ़ी चीज़ों में बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है। वो कहती है कि ताकुमी सा का घर तो मेरे ही बगल में है तो ये बहुत ही बढ़िया है, मैं अकेली नहीं पढ़ने वाली। तो फिर जो म्यू होती है वो अपने मॉम से कहती है कि अब तो एग्जाम ओवर हो चुके हैं तो आपने इस बंदे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो फिर जो म्यू की मॉम होती है वो कहती है कि मैंने इसे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये तुम्हें पढ़ा सके, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई में स्कोर उतने अच्छे नहीं है तो ये पढ़ा सकता है तुम्हें, इसके ज़्यादा स्कोर है तुमसे। तो फिर जो अयाको होती है वो एक वाइन की बोतल को ले आती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो फिर जो अपना ताकुबी होता है वो कहता है कि ये तो मेरे को काफ़ी महंगी लग रही है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो फिर जो अपनी म्यू होती है वो उस वाइन की तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि यार चलो मैं भी इसे टेस्ट कर लेती हूँ। बट जो अपनी अयाको होती है वो कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम अभी अंडर एज हो। बट ऐसे करने के दौरान इन दोनों से जो वाइन होती है वो अपने ताकुमी सांप पे गिर जाती है। तो फिर जो अपनी अयाको होती है वो ताकुमी सांप से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये गलती से हो गया था। बट जो ताकुमी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं ये तो होता रहता है, चलता है। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है कि तुम शावर ले सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, और अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों साथ में भी शावर ले सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। वो कहती है कि तुम इसे अपॉलॉजी मान सकते हो, मैं तुम्हारी जो पीठ है उसे साफ कर दूंगी। तो फिर जो ताकुमी होता है वो तो शर्माने लगता है। वो कहता है कि आप ये क्या बात कर रही हो, अब तो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, ये बचपन की बात नहीं है, बचपन में मैं छोटा था वो बात अलग है। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है चलो ठीक है तुम अकेले बात ले सकते हो बट तुम्हारी शर्ट को यहाँ पे दे दो, मैं इसे यहाँ पे धो देती हूँ। तो फिर वो कहता है ठीक है। तो फिर वो अपनी शर्ट को उतारता है बट उसकी बॉडी देखने के बाद जो अपनी अयाको होती है पता नहीं क्यों उसके अंदर के हार्मोन्स निकलने लगते हैं।
तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कार्ड्स का गेम तो खेल रहे होते हैं, बट जो अपनी मियो होती है उसे नींद आने लगती है, तो वो कहती है ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोगों को खेलना है तो तुम लोग खेल सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि ताकाकुन एंड अयाको दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फिर जो अपनी अयाको होती है वो सोचती है कि उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि जो ताकाकुन है वो मतलब इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। मतलब कुछ टाइम पहले तो वो मतलब छोटा सा बॉय था और अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि मतलब वो दोनों अब साथ में ड्रिंक भी कर सकते हैं। तो फिर जो अयाको होती है वो कहती है कि लगता है कि अब वो समय के साथ बूढ़ी होती जा रही है। तो फिर जो अपना ताकाकुन होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, मतलब आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। तो फिर जो अयाको होती है वो स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, मतलब तुम पहला इंसान हो जिसने कि मुझसे ऐसे कहा है। तो फिर जो अयाको होती है वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि आपने ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऐसा कैसे पूछ लिया, मतलब ऐसा कैसे पूछ लिया। बट वो कहता है कि नहीं मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अभी एकदम सिंगल हूँ। तो फिर जो अयाको होती है वो मन में एकदम ही खुश होती है, वो कहती है चलो ठीक है, मतलब अब मेरी बेटी का चक्कर इसके साथ चल सकता है। बट वो कहता है कि जब मैं स्विम क्लब में था तो मेरे को बहुत सारे कन्फेशन आए थे, बट मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे को किसी पे क्रश है। तो फिर जो अयाको होती है वो अपने ताकुमे-सा से पूछती है कि तुम्हारी क्रश का क्या नाम है। और फिर जो अपनी अयाको होती है वो मन में सोच रही होती है कि पक्का पक्का ये म्यू की बात कर रहा होगा। तो फिर जो अपना ताकुमी-सा होता है वो कहता है कि वो उस पर्सन को बहुत ही टाइम से पसंद करता है, मतलब तुम कह सकते हो कि वो उसे 10 सालों से पसंद करता है। वो कहता है कि उसके और उस पर्सन के बीच में एज का बहुत ही ज़्यादा गैप भी है। तो फिर जो अयाको होती है वो तो सोचने लगती है कि यार इसके और म्यू के बीच में भी तो एज का गैप है, यानी इसका मतलब ये है कि ये पक्का म्यू को ही पसंद करता है। तो फिर जो अपनी अयाको होती है वो अपने ताकुमा-सा से कहती है कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुम किसी को प्यार कर रहे हो तो उसकी एज क्या है, क्योंकि जो एज है वो प्यार में मैटर नहीं करती है। मतलब तुम्हें उसे जाके कन्फेस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कन्फेस नहीं कर सकते हो तो हो सकता है कि कोई और उसे कन्फेस कर देगा और वो पर्सन तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो फिर जो अपना ताकुमे-सा होता है वो इन सब बातों को सुन के एकदम ही मोटिवेटेड हो जाता है। तो वो अपनी अयाको-सा से कहता है कि मैं आपको ही पसंद करता हूँ। तो फिर जो अपनी अयाको-सा होती है वो तो एकदम ही शॉक होती है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये कहना क्या चाहता है। तो फिर जो अपना ताकुमे-सा होता है वो बताता है कि मैं आपको पिछले 10 सालों से बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर जो अपनी अयाको-सा होती है वो कहती है एक सेकेंड, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यानी तुम मेरी डॉटर को पसंद नहीं करते हो। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड चाहता है, तो तुम बता सकते हो कि ये एपिसोड कैसा लगा, मतलब ये मांगा की स्टोरी कैसी थी। तो जो इसकी स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और बता देना कि भाई वीडियो कैसी बनी थी, ठीक है। और अब मैं ऐसी और मांगा लाने वाला हूँ, मतलब थोड़ी सी रोम कॉम टाइप की मांगा, ठीक है। जो मांगा के बारे में लोगों को नहीं पता है, ऐसी ऐसी मांगा को मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो तुम बता सकते हो कि तुम्हें ये वाला जॉनरा कैसे लगता है, और अगर तुम्हारे सजेशन में कोई अच्छी मांगा है तो तुम बता सकते हो, ठीक है। उस मांगा को भी हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो यार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और उतनी जल्दी मैं नया पार्ट इसका लेके आऊँगा, ठीक है।